गुरुजी प्रणाम। क्या बिना गुरु के भगवान का मिलन नहीं हो सकता है? हो सकता है। सुनो, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पहले तो ये आपको जानना है कि गुरु होता क्या है। गुरु एक तत्व है, गुरु एक ज्ञान है, गुरु प्रेम है, गुरु सहज है, गुरु सरल है, गुरु दाता है, गुरु में गुरुत्वाकर्षण है। आपने सुना होगा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश ये क्या है? गुरु है। गुरु का मतलब गुणों की खान। गुरु का मतलब परमात्मा की वाणी को सुनना समझना। परमात्मा की वाणी क्या है? वेद। वेदों को साक्षात परमात्मा की वाणी कहा गया है। अब परमात्मा की वाणी को सुनना, फिर शब्दों में लिखना, फिर लिखने के बाद उनको समझना और लोगों को समझाना, इस विधि को जो जानता है उसे गुरु कहते हैं, व्यास भी कहते हैं। अब बिना गुरु के क्या भगवान नहीं मिलता है? देखो, जीव जो है अनेक जन्म लेने के बाद आपको मानव जन्म मिलता है। जब मानव जन्म मिलता है तो आप देखो कि जन्म से लेके मृत्यु तक जो हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं, इन संस्कारों को कराने वाला कौन है? कोई विद्वान ब्राह्मण पंडित कोई तो आप बुलाते हैं और वो आपके मंत्रों के उच्चारण से संस्कार कराता है। तो उससे क्या कहते हैं? कुल गुरु है, हमारे संस्कार कराने वाले कुल गुरु हैं। तो गुरु शब्द जो है आत्मा से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में आत्मा को भी गुरु कहा गया है। आत्मेव केवलम गुरु, आत्मा भी गुरु है। तो ये गुरु शब्द कोई साधारण नहीं है। गुरु तो स्वयं परमात्मा है, स्वयं शक्ति है गुरु। अब जब हम अपने संस्कारों से थोड़े बड़े होते हैं तो विद्यालय में जाते हैं, तो जो हमें शिक्षा देता है उसे हम क्या बोलते हैं? गुरु तो बोलते हैं, वो भी गुरु है। तो जो हमें शिक्षा दे, जो हमें मार्गदर्शन दे, हम कहीं भी जाते हैं और हम रास्ता भटक जाते हैं तो रास्ता पूछते हैं कि भाई आगे हमें कहाँ जाना है, तो उसने बता दिया आप इधर से चले जाओ। तो वो भी हमारा मार्गदर्शक हुआ क्षण भर के लिए, उसे भी हम गुरु कह सकते हैं। जो बच्चा हमें कोई सही बात बता दे तो हम उसे भी गुरु कह सकते हैं। माने गुरु कोई एक ऐसा नहीं है कि हमने किसी को स्थूल शरीर मान के और उसे गुरु मान लिया तो वो हमारा देवता या भगवान हो गया। गुरु माने ज्ञान, हमें कहीं से भी ज्ञान मिले। आपने भागवत में सुना होगा दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए। अब उन 24 गुरुओं की जब हम कथा सुनते हैं तो क्या ज्ञान मिलता है? यही ज्ञान मिलता है कि हमें जहां भी सीख मिले वो गुरु। अब अच्छी सीख देता है वो भी गुरु है, और जो आपको बुरे रास्ते पर ले जाता है वो भी तो आपका गुरु है। आपने दुकान पे खड़े होकर देखा होगा, अरे गुरु एक सिगरेट पिला दो। अब बताओ, सिगरेट पिलाने वाला भी गुरु है? तो क्या है कि गलत मार्ग पर ले जाए। तो आपने शास्त्रों में 2 गुरु, शुक्राचार्य जी किसके गुरु थे? दैत्यों के। बृहस्पति किनके गुरु है? देवताओं के।
तो जो भाई सत्य का भी गुरु है और असत्य का भी गुरु है, तो इसका स्थूल शरीर से कोई लेना देना नहीं है। गुरु एक पावर है, गुरु एक शक्ति है। अब उस शक्ति का आप सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। दुरुपयोग कराने वाला शुक्राचार्य बलि के चरित्र में आता है कि जब बलि बामन भगवान को दान देने के लिए तैयार होता है तो शुक्राचार्य जी वहां आकर के अवरोध पैदा करते हैं कि भाई ये ठीक नहीं, इसमें तो सब कुछ तुम्हारा चला जाएगा। लेकिन बलि ने क्या कहा? उस वक्त गुरु की बात नहीं मानी। साक्षात भगवान जब मेरे पास खड़ा है तो अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब परमात्मा सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है फिर वही सबका गुरु है, फिर सारे गुरु छूट जाते हैं। जैसे पहली क्लास में बच्चा पढ़ता है तो दूसरी में जाता है तो पहली छूट जाती है। ऐसे बढ़ते 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 एक छूटती है एक पकड़ता है, एक छूटती है एक पकड़ता है। तो यही तो विस्तार है, एक को छोड़ना है एक को पकड़ना है। हम लोग क्या करते हैं कि संस्कारों में ऐसे बन गए हैं कि हम वो छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए शास्त्र कहते हैं छोड़ना तो पड़ेगा। तो अब तक आपने जिसको पकड़ा है, आपने अपने जीवन में कई साधनाएं पकड़ी होंगी। कभी हनुमान चालीसा का सहारा लिया होगा, कभी सुंदरकांड का सहारा लिया होगा, कभी शिव मंदिर में गए होंगे, कभी घूमने के बहाने तीर्थों में भी गए होंगे, बड़े बड़े मंदिरों में गए होंगे। लेकिन आपका सब जगह जाने का मतलब क्या है? भाव क्या है? एक ही तो भाव है कि हम परमात्मा के लिए जा रहे हैं। लेकिन इन सब साधनों के करते हुए परमात्मा नहीं मिल पाया। ज्ञान के गुरु मिले, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। खूब पाठ चालीसा किया, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। दान पुण्य किया, तीर्थों में भ्रमण किया, परमात्मा से मिलन नहीं हुआ। लेकिन एक आपके अंदर अगर वास्तव में ये चाहत है, ये भूख है, ये प्यास है, आपको ये मालूम है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, आपका लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति और आप उस प्रयास में लगे हुए हो, तो परमात्मा देख रहा है कि इसे चाह किसकी है, दुनिया की, संसार की, ये भौतिक सुख चाहता है या परमार्थिक परम आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, ये मोक्ष चाहता है या संसार चाहता है। तुम्हारे भाव को जब वो देखता है कि नहीं, इसकी सच्ची लगन, इसकी सच्ची चाहत है मुझे प्राप्त करना, तो वो भी जानते हैं कि ये मुझे प्राप्त नहीं कर सकती, तो वो स्वयं तुम्हें पकड़ता है। आपने देखा होगा बिल्ली और बंदर में अंतर। बिल्ली और बंदर में अंतर क्या है? बिल्ली स्वयं बच्चे को पकड़ती, जब बिल्ली को अपना बच्चा इधर से उधर ले जाना पड़ता है तो अपने मुंह में दबा करके बिल्ली ले जाती है। और बंदर का बच्चा क्या होता है? स्वयं बंदर को पकड़ता है। बस यही है कि हम बंदर की पकड़ में हैं, यानी संसार की पकड़। बंदर की पकड़ माने संसार की पकड़। आप स्वयं पकड़े हुए हो, आपको संसार नहीं पकड़े हुए। लेकिन परमात्मा, तभी कहा जाता है एक बिल्ली मारने का बहुत बड़ा पाप होता है, बिल्ली मर जाए तो सोने की बिल्ली चढ़ाओ। बताओ, तो बिल्ली का महत्व, गिलहरी का महत्व, ये शास्त्रों में समझाने के लिए ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, लेकिन समझना है इनको। तो परमात्मा जीव को स्वयं पकड़ता है कि इसकी चाहत है मुझसे मिलने की, अब मुझे स्वयं इसे पकड़ लेना चाहिए। तो अपने जीवन में हम एक गुरु परंपरा में ढले हुए हैं, लेकिन गुरु क्या है? स्वयंबद्ध है, स्वयंबद्ध है, निर्बद्ध नहीं है। इसलिए जो गुरु जिस श्रेणी तक का है, जैसे कोई गणित में विशेषज्ञ है, कोई इंग्लिश में अच्छा पढ़ाता है, कोई साइंस अच्छी पढ़ाता है, इसी तरीके से संसार में अनेकानेक प्रकार के गुरु हैं।
जिन्हें जितना ज्ञान है, कोई अंतर की यात्रा कराने में लगा है, कोई ध्यान में भगवान को में लगा है, तो वो अपने अपने विषय में बताते हैं। विषय सबके सही है, कोई विषय गलत नहीं है, लेकिन इनकी एक सीमा है, ये कहाँ तक तुम्हें ले जा सकते हैं, ये सब सीमा है। अब परमात्मा के लिए क्या है? परमात्मा से मिलने के लिए मात्र आपको भेदी गुरु मिले। लिखा है शास्त्रों में, गुरु करो 105 जो मंत्र मिले ना सांचा। मंत्र मिलने का मतलब क्या है? जब तक आपका मिलन ना हो जाए, जब तक परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक आप क्लास अटेंड करते रहिए। एक छोड़िए, दूसरी पकड़िए, दूसरी छोड़िए, तीसरी पकड़िए। जब आप PhD हो जाओ, जब PhD होगे तो आपका ज्ञान अलग होगा, उस श्रेणी पर आपका विवेक काम करेगा। फिर आपको पता होगा कि हमने जो अब तक सीखा है ज्ञान में, विवेक में क्या अंतर है। इसलिए कहा बिन सत्संग विवेक न होई। ये सब आपका सत्संग है, जन्म से लेकर के, और जितने भी आपने अपने जीवन में गुरु की या जो भी सीखा है, इसको कहते हैं सत्संग, माने ज्ञान। ये ज्ञान की श्रेणी में आता है। अब जब सत्संग आपने किया ज्ञान का, तो आपको विवेक जागृत हुआ, और जब विवेक जागृत हुआ तो बिन सत्संग न होए विवेका। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और विवेक जागृति होने पर फिर आपको ये स्पष्ट हो जाता है कि संसार क्या है और परमात्मा क्या है। फिर आपको ये समझ में आ जाता है कि संसार परमात्मा की सृष्टि है, परमात्मा की रचना है, ये परमात्मा की बनाई हुई रचना है। अब तुम्हें रचना में रहना है या बचना में जाना है? बचना में जाना है, आप निर्बद्ध हो। रचना में रहोगे, आप बद्ध हो। बस इतना ही तो कारण है। आप बंधन में हो जब तक आप रचना में हो। रचना आपको अच्छी लगती है, इसमें रहना है, तो रचना है परमात्मा की। आप बद्ध है और निर्बद्ध होना है, उसी को मोक्ष कहते। मोक्ष का मतलब ये थोड़ी कि आपका अस्तित्व खत्म हो गया। आप जब चाहो तब निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, अपनी इच्छा से कि हमें इस परमात्मा की सृष्टि में, परमात्मा की रचना में कुछ सहयोग करना है, आ जाओ। लोगों को ज्ञान दो, सिखाओ, गुरु बन के आ जाओ। कोई विशेष गुण को लेकर के आओ, आप वैज्ञानिक बन के आ जाओ, राजनेता बन के आ जाओ, राजा बन के आ जाओ। वो आपकी इच्छा पर निर्भर होगा, क्योंकि वहाँ भी मार्गदर्शक है। वहाँ भी आपकी आत्मा से पूछा जाएगा कि आपको अब क्या करना है। आप अपनी इच्छा से वहाँ जो भी वचन कबूलते हो, वही वचनों को पूरा करने के लिए संसार में आना पड़ता है। ये सूक्ष्म जगत, रूहानी दुनिया के अलग अलग ज्ञान है, लेकिन पढ़ाई हर उस पर है। रूहानी दुनिया में भी मार्गदर्शक है, और उससे ऊपर के लोक में जाओगे, वहाँ के नियम, वहाँ के गुरु अलग तरीके के हैं। हर लोक की अपनी अपनी व्यवस्था, अपनी अपनी रचना, अपने अपने कर्म, अपने अपने धर्म। अब मृतलोक का तो एक ही धर्म है कि जो जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। तो यहाँ कर्म प्रधान है, कर्म करना है आपको, उसी का फल आपको लेना है सुख दुख के रूप में। हाँ, अब रही कि परमात्मा की प्राप्ति, तो परमात्मा की प्राप्ति तभी होगी जब आपको परमात्मा कैसे मिलेगा इसका भेद पता हो। और ये भेद चाहे आप कितने ही शास्त्रों के ज्ञाता हो, लेकिन भेद पता नहीं होता है। रावण कैसे मरेगा, सब थे, राम जी भी थे, लेकिन रावण कैसे मरेगा ये भेद राम जी को भी पता नहीं था। राम जी को स्वयं पता नहीं था रावण कैसे मरेगा। तो उसके मरने का जो भेद था तो वो विभीषण को पता था। तो विभीषण यदि राम जी को भेद न बताते तो रावण का, दुष्ट का, बुराइयों का संहार नहीं होता। परमात्मा, भगवान किसी को मारने के लिए नहीं, परमात्मा तो सफाई करने के लिए आते, शत्रुओं का संहार करने के लिए आते, धर्म की स्थापना करने के लिए आते। धर्म की स्थापना कब होगी? जब बुराइयों का अंत हो।
तो जब बुराइयों का अंत होगा तभी तो धर्म का राज स्थापित होगा, तभी तो धर्म स्थापित होगा। जब बुराइयां बढ़ जाती हैं तो कोई ना कोई आत्मा को इस संसार में आना पड़ता है। आप भी आ सकते हो कि अब हमें जाकर के जो है दुष्टों का माने बुराइयों को दूर करना है, तो आप कोई ना कोई मसीहा बन के आ जाओगे, कोई ना कोई अवतार लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो अवतार लेकर के आते हो वही तो भगवान है। आप भी भगवान बन के आ सकते हो। जो देवताओं जैसे कार्य करता है, देव गुण आ जाते हैं, वो देवता बन जाते हैं। लेकिन ये सोचो कि हम देवता बन गए, अरे इंद्र को भी कई बार इस पृथ्वी पर आकर के जो है अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ा मनुष्य योनि में आकर के। तो भागवत में लिखा है कि देवता भी तरसते हैं मनुष्य जन्म मिले और मेरा उद्धार हो जाए। तो उद्धार होने की जब भावना आपको आएगी तब आपको भगवत कृपा से, जब आपकी जन्म जन्मांतरों की तपस्या, जन्म जन्मांतरों की लगन, आत्मा की पुकार फिर परमात्मा सुनता है कि अब ये आत्मा मुझे ही चाह रही है, तो वो भेदी गुरु से भेंट करा देता है। अब आज की इस दुनिया में भेदी गुरु हमारे गुरु जी साईं अरुण जी महाराष्ट्र के हैं, भेदी गुरु हैं। आप लोगों को वीडियो दिए, आप पे नहीं है कोई बात नहीं, ले लेना। हमने तो कई लोगों को, उनके क्या है कि वो आपसे जैसे हम बात कर रहे हैं वैसी वो भी बात करेंगे। आप अपनी शंका उनसे पूछिए, वो आपको समझा देंगे। लेकिन विशेषता क्या है, भेद क्या है कि आपको समझाते समझाते ही आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उनकी अनुभूति हो जाती है। यही भेद है। अभी आपने कितने सत्संग किए होंगे, सब कुछ किया होगा जीवन में, आप लोगों में से कई लोगों ने जो है कई गुरु किए होंगे, लेकिन अनुभूति नहीं हुई, अनुभव नहीं हुआ। जबकि रामायण क्या कहती है, रामायण का सबको ज्ञान है, इसलिए मैं रामायण की बात भी करता हूं। अनुभव गम भजे जय संता, उमा कहूं में अनुभव अपना। माने बाकी का सब सपना है, लेकिन जब तक अनुभव न हो जाए, अनुभूति न हो जाए, तब तक सब स्वप्न मात्र है। जैसे स्वप्न देखा, हम राजा बन गए, सुबह भिखारी थे, भिखारी हैं, या हम राजा थे, स्वप्न में देखा भिखारी बन गए, जगे तो अरे ये तो भ्रम था, हम तो राजा हैं। तो अनुभूति, अनुभव जो है, अनुभूति और अनुभव में भी अंतर है। बड़ा हो जाएगा वीडियो, नहीं बता रहा हूं। अनुभव क्या, साक्षात्कार, 24 घंटे आपको साक्षात्कार होगा भेदी गुरु जी के। आपको कुछ नहीं करना, कहा जाना, अरे दिन भर वीडियो देखते हो, ये वो दुनिया की दिन भर खेल खेलते हो, वैसे ही जो है ना 20 मिनट 25 मिनट का भेदी गुरु साईं अरुण जी। भेदी गुरु ने क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो भेद बता दिया है कि 1 सेकंड में ही, 1 सेकंड में ही परमात्मा की अनुभूति हो सकती। इसलिए भैया जीवन में गुरु का माँ तो आप समझ गए, जो तुम्हें ज्ञान दे, जो आगे रास्ता बनाए। माँ पहली गुरु क्यों मानी जाती है, क्योंकि वो बच्चे को बचपन से ही खाना सिखाती है, खेलना सिखाती है, बैठना सिखाती है, चलना सिखाती है। तो पहली गुरु कौन हुई, माँ। तो ये एक गुरु एक तत्व है, गुरु एक ज्ञान है, गुरु एक प्रेम है, जो आपको ये सारी चीजें सिखाता है, उसका नाम गुरु है। इसलिए परमात्मा का मिलन भी भेदी गुरु भेद बता देता है। फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं। फिर गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आप की गोविंदियो लखाए। फिर आपको जो है लखाने का मतलब क्या है, अनुभूति करा देना, आपको अनुभूति हो जाएगी। इसलिए हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली हैं कि भेदी गुरु क्यों ये फ्री में मिले, क्यों घर बैठे आपको ज्ञान मिल रहा है। क्योंकि परमात्मा का ये स्वभाव है कि हर वस्तु उनकी फ्री है। हवा फ्री, प्रकाश फ्री, वर्षा फ्री, चांदनी फ्री, जितने भी पहाड़ पर्वत नदियाँ सौंदर्य देखने के लिए जाते हो फ्री,
तो परमात्मा ने वेदी गुरु को भी प्री किया कि आपको घर बैठे जो है भगवान की अनुभूति हो रही है, और इससे ज़्यादा क्या अच्छा है बताइए आप। तो परमात्मा की अनुभूति आपको भेदी गुरु से ही होगी। इसलिए जीवन में कहा गया है बिना गुरुत्वाकर्षण के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से सूर्य अपनी जगह पे है, चांद अपनी जगह पे है, पृथ्वी अपनी जगह पे है। जिस दिन ये चुम्बकी जो आपस में एक दूसरे सधे हुए हैं, ये एक संसार की व्यवस्था है, ब्रह्मांड की व्यवस्था है, परमात्मा की व्यवस्था है, उसका नाम है गुरु। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।